सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं अनूप कुमार शुक्ला एकलव्य इंटरनेशनल एकेडमी द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज जो मैं आपके सामने प्रकरण जो टॉपिक लेके आ रहा हूं वो है कमलेश्वर द्वारा रचित जॉर्ज पंचम की नाक। यहाँ पर कमलेश्वर लेखक ने अर्थात कमलेश्वर ने एक व्यंग्यात्मक रचना प्रस्तुत की है। मतलब क्या है, ये कमलेश्वर की कौन सी रचना है? व्यंग्यात्मक रचना है। यहाँ पर कमलेश्वर ने ऐसे लोगों पर कटाक्ष किया है, ऐसी मानसिकता वाले लोगों पर कटाक्ष किया है जो गुलामी की मानसिकता से भरे पड़े हैं, जो गुलामी की मानसिकता से भरे पड़े हैं। आज़ादी मिलने के बाद भी वे लोग गुलामी की मानसिकता को बनाए हुए हैं अपने दिल में, वो अभी तक उभरे नहीं हैं। उन्हें शायद याद नहीं है कि जिन अंग्रेजों ने, जिन गोरों ने, जिन अंग्रेजी शासक ने हमारे भारत राष्ट्र में एक ऐसी नीति अपनाई थी जो क्या थी, परतंत्रता से युक्त थी। मतलब अपने अधीन कर लिया था उन्होंने हमारे भारत देश को, और भारत में रहने वाले लोगों पर उन्होंने अनेक अत्याचार किए। इसके अलावा उन अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए, उस अंग्रेजी शासकों से मुक्ति पाने के लिए हमारे भारत के जो क्रांतिकारी जो हैं, जो उन्होंने अपने जान की परवाह नहीं की, और उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने क्या कर दिया, अपने शरीर का त्याग कर दिया, अपने शरीर को झोंक दिया, एक आग में झोंक दिया, उस क्रांतिकारी रूपी उसमें कौन सी आज़ादी की रूपी आग में झोंक दिया पूरी तरह से। लेकिन ये लोग, ऐसी मानसिकता वाले लोग जो आज़ादी मिलने के बाद भी एक ऐसे अफसर, यहाँ पर एक ऐसा सरकारी तंत्र, उस पर कटाक्ष किया गया है जो अभी भी हमारे देश के जो क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने भारत देश को आज़ादी दिलाई, और उसमें बच्चे भी शामिल, उनकी मासूमियत का फिक्र न करते हुए उन लोगों ने अंग्रेजी शासक अर्थात विदेशी आकर्षण की विदेशी आकर्षण के प्रति क्या हो गए, वो आसक्त होने वाले कौन, सरकारी तंत्र पर उन्होंने कटाक्ष किया है। किसने कटाक्ष किया है? लेखक कमलेश्वर ने। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे आजाद राष्ट्र के परतंत्र मानस के प्रतिनिधियों पर यहाँ पर एक करारी चोट की है। लेखक ने आजाद राष्ट्र के परतंत्र मानस के प्रतिनिधियों पर एक करारी चोट की है। जॉर्ज पंचम की मूर्ति की यहाँ पर क्या है, अब कैसा, ये कौन सा ऐसी बात है जिस पर लेखक जो है क्रोध में है, जिन्होंने एक ये व्यंग्यात्मक रचना लिखी, एक ऐसी कौन सी बात है? वो है जॉर्ज पंचम की नाक का ना होना। जॉर्ज पंचम की नाक क्या छीन ली गई? हमारे भारत के जो सरकारी तंत्र, उस समय के जो सरकारी तंत्र के जो अधिकारी हैं, और कहा जाए ना तो वो सरकारी तंत्र के जो नेता लोग हैं, जो सरकार चला रहे हैं, उनकी घटिया राजनीति यहाँ पे प्रकट की गई। उनकी एक घटिया राजनीति प्रकट की गई है, जो एक टूटी हुई नाक के बहाने अपनी स्वतंत्रता के लिए जान देने वाले अनेक महापुरुषों और छोटे बच्चों को याद ना करते हुए, छोटे बच्चों की कुर्बानी को याद ना करते हुए, उन्होंने एक तुच्छ नाक के लिए, एक अंग्रेजी जो शासक, जो पूर्व शासक है कौन, जॉर्ज पंचम, उसकी लाट की नाक के लिए, लाट यानी मूर्ति, उसकी जो दिल्ली में जो मूर्ति थी, जॉर्ज पंचम की मूर्ति जो थी, कहाँ, इंडिया गेट और संसद के बीच में जो है, विजय पथ पर मान लो या कहीं भी मान लो, वहां पे जो मूर्ति थी, उस मूर्ति को बचाए रखने के लिए, उस मूर्ति की नाक को बचाए रखने के लिए ऐसी घटियापन, इस तरह की घटिया मानसिकता किसके द्वारा? सरकारी तंत्र के द्वारा, भारत के सरकारी तंत्र के द्वारा। जो आजादी मिलने के बाद की जो ये घटना है, वहां इस घटना को प्रस्तुत किया है कमलेश्वर ने कि जॉर्ज पंचम की लाट जो है, लाट यानी मूर्ति, उसकी नाक क्या चली गई, उसकी नाक क्या गायब हो गई, उसकी नाक की अपने सम्मान के लिए, अपने सम्मान के लिए, और उन्होंने महारानी एलिजाबेथ जो भारत में आने वाली है, इंग्लैंड की महारानी जो एलिजाबेथ है, जो भारत के दौरे पर आने वाली है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक ऐसी महारानी है जिसके ठाट बाट और कुछ अलग है, जो ऐशो आराम में से मशगूल है, जिसका दर्जी जो है, जिसके बारे में रोज अखबार में उस समय क्या थी, इंग्लैंड के अखबार में क्या होती थी, नई नई चर्चा होती थी, और वो
खबर इंग्लैंड में छपती थी और उसकी गूंज कहाँ सुनाई देती थी? भारत में। उस समय एक ऐसी महारानी जिसके जो ऐशो आराम से परिपूर्ण होकर जिसकी तैयारियों का जायजा इंग्लैंड में होता था और उसकी गूंज भारत में सुनाई देती थी, मतलब उसकी खबर तो छपती थी इंग्लैंड में और गूंज कहाँ सुनाई देती थी? भारत में। तो ये जो इस तरह की मानसिकता वाले, जो घटिया मानसिकता वाले जो लोग हैं, जो विदेशी आकर्षण के प्रति जो क्या है वशीभूत हो गए हैं, वो उस टूटी हुई नाक के बहाने अपनी स्वतंत्रता सेनानियों की परवाह न करते हुए उनकी नाक तक खंगाल ली गई, उनकी नाक की नाप तक ले ली गई। किसकी नाक? स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति पर लगी हुई मूर्ति की नाक, उस तक को खंगाल लिया गया, मतलब उसकी नाप तक ले ली गई। किसके द्वारा? मूर्तिकार द्वारा। और उस मूर्तिकार को भेजा किसने? हमारे भारत के सरकारी तंत्र ने। एक विशेष कमेटी बनाई गई, एक विशेष कमेटी बनाई गई। उस विशेष कमेटी का जो गठन किया गया और उसका कार्य क्या था? किसी भी हालत में जॉर्ज पंचम की नाक का होना, कि किसी भी हालत में जॉर्ज पंचम की नाक लग जानी चाहिए, नहीं तो हमारी नाक नहीं रहेगी, हमारी इज्जत नहीं रहेगी। नाक न रहना मतलब इज्जत नहीं रहना। अब यह किसकी इज्जत नहीं रहेगी? यहाँ पर है भारत के उस समय के शासन करने वाले सरकारी तंत्र की इज्जत नहीं रहेगी, ये सोच लिया गया। कोई जरूरी है? अगर मान लीजिए अगर वो महारानी एलिजाबेथ जो आ रही है वहां से इंग्लैंड से इंडिया के दौरे में, भारत के दौरे पर, तो कोई जरूरी है कि जॉर्ज पंचम की लाट जो दिल्ली के मतलब जो मैन जो इंडिया गेट के सामने जो लगी हुई है उसको दिखाया जाए? लेकिन नहीं, अपनी नाक का सवाल जो था और अपनी नाक को बचाए रखने के लिए, अपनी इज्जत को बचाए रखने के लिए इन लोगों ने उन लोगों की परवाह नहीं की जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने आप को झोंक दिया था, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने आप को, अपने तन को झोंक दिया था, अपना सब कुछ झोंक दिया, अपने परिवार की चिंता नहीं गई, उन लोगों की याद नहीं आई। तो मतलब कमलेश्वर ने यहाँ पे पूरा क्रोध मतलब क्या किया है? पूर्ण रूप से व्यंग्य किया है। ये व्यंग्यात्मक रचना है जहां एक और हिंदुस्तान में सभी दिल्ली की छवि बदलने में लगे हुए हैं। मतलब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ आने वाली है और उसके साथ हिंदुस्तान कहां पे आने वाली है? हिंदुस्तान के दौरे पर। अब यहाँ पर एक और हिंदुस्तान में सभी दिल्ली की छवि बदलने में लगे। अब ये कहने का तात्पर्य है कि दिल्ली की धूल जो जमी हुई थी दिल्ली की सड़कों पर, भवनों पर, उसको चमकाने में लगे हुए थे। कौन? दिल्ली के सरकारी तंत्र। एक किसके लिए? एकमात्र रानी एलिजाबेथ के स्वागत के लिए। बताइए, इतना तवज्जो, इतनी मेहमान नवाजी उसके लिए। फिर आगे चलते हैं। अब आगे क्या है? इंग्लैंड में रानी के दर्जी उनके लिए एक पोशाक तैयार करने में लगा हुआ है। उस समय इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ का जो दर्जी है, दर्जी जो है वो विशेष पोशाक बनाने में लगा हुआ है, जिस पोशाक की चर्चा तो इंडिया के अखबार में भी छपी थी। जिस पोशाक की चर्चा तो इंडिया के अखबार में भी छपी थी, वो कैसी पोशाक है? मतलब दिल्ली में सेक्रेटरीट पर पता चलता है कि लाख से नाक गायब है। ये मैंने पहले बता चुका हूं कि सेक्रेटरीट में पता चलता है, वो ऐसे लोग जो हैं तो सभी अधिकारियों में चर्चा होती है कि निष्कर्ष निकाला जाता है कि रानी के आने से पहले लाट पर नाक फिर से लगवानी चाहिए, कि रानी आने वाली है उससे पहले ये नाक लग जानी चाहिए, नहीं तो हमारी नाक नहीं रहेगी। ठीक है, आगे फिर क्या हुआ? फिर होता है कि कमेटी जो बनाई गई थी, सरकारी तंत्र द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने निश्चय किया कि किसी मूर्तिकार को बुलाया जाए जिसको ये पता चले कि इसकी नाक के मतलब इसकी नाक का कौन सा पत्थर है, कैसी नाक लगनी चाहिए। अब उनकी नजर में एक मूर्तिकार था, वह पैसे से लाचार था, मजबूर था, उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं थी, वह बहुत मजबूर था पैसे के लिए। उस मूर्तिकार पे आया, उसने कहा साहब मैं बना दूंगा इसकी नाक, मैं जो है मूर्ति की नाक में बना दूंगा, लेकिन इसकी पत्थर के बारे में मुझे पता होना चाहिए। अब मूर्तिकार उनसे पत्थर लाने के लिए बोलता है। फिर मूर्तिकार जो है उस कमेटी के अध्यक्ष जो है, कमेटी का जो अध्यक्ष है उससे वह पत्थर लाने के लिए बोलता है कि मुझे वह पत्थर ला दीजिए जिससे वो मूर्ति की उस लाट की नाक बनी हुई थी। लाट यानी मूर्ति, जिससे वह मूर्ति बनी थी, वो पत्थर मुझे ला दीजिए। पूरे भारत में वह भ्रमण कर दिया गया, उसको इजाजत दे दी गई, उसको खर्चा पानी दे दिया गया, उसको जगह जगह भेज दिया गया, पूरे भारत का भ्रमण करने के लिए वह चल दिया।
लेकिन पूरे भारत में जब वह पत्थर नहीं मिलता है, वह इधर उधर मतलब हर पहाड़ों पर, हर जगह जो है छोटे मोटे पहाड़ों पर, बड़े हिमालय तक में वो जाता है, लेकिन वह उस लाट की ना जो जॉर्ज पंचम की लाट जिस पत्थर से बनी थी, वह पत्थर उसको कहीं भी नहीं मिलता है। किसको नहीं मिलता है? मूर्तिकार को। देखो बच्चों, मैं ये समरी बता रहा हूँ आपको, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगी। तो वह क्या करता है, तो फिर क्या तय किया जाता है, मतलब किसके द्वारा? कमेटी के द्वारा फिर तय किया जाता है कि किसी वर्तमान मूर्ति की नाक जो है जॉर्ज पंचम की लाट पर लगा दी जाए। अब वह मूर्ति जो है, मूर्तिकार बेहताशा होकर के वहां पे लौटता है, मायूस होकर लौटता है, क्योंकि उसने जो वचन जो दिया था कि किसी भी हालत में इस मूर्ति की उस लाट की नाक में बना दूंगा, लेकिन पत्थर का सही पता होना चाहिए, लेकिन उसे पत्थर भी नहीं मिलता है। तो फिर उसके बाद तय किया जाता है, कमेटी फिर से बनाई जाती है, तो तय किया जाता है कि किसी वर्तमान में जितने भी भारत में जो लाट है, जितने भी क्रांतिकारी के स्वतंत्रता सेनानियों की जो लाट है, जो मूर्तियां हैं, उसकी नाक तो लगी जाएगी। कहीं ना कहीं कोई ऐसी मूर्ति होगी जिसका पत्थर जॉर्ज पंचम की लाट की तरह मिलता हो, जिसके लाट अर्थात जिसकी मूर्ति जॉर्ज पंचम की लाट की तरह मिलती हो। तो वो सोचा कि उस मूर्ति की लाट ही उतार लाऊंगा। मतलब मान लो वह बंगाल जाता है, दिल्ली मतलब उत्तर प्रदेश जाता है, पंजाब जाता है, राजस्थान आता है, हर जगह जगह कोने में जाता है जहाँ है ना, तो मतलब महाराष्ट्र जाता है, कई जगह मतलब हर जगह जाता है। कौन? मूर्तिकार को फिर ये जिम्मत सौंप दिया गया। उसने तो आइडिया बताया था, वह लाचार था, पैसों से लाचार था, उसकी आर्थिक स्थिति मंदी थी, बहुत नाजुक थी। तो वो क्या करता है कि जगह जगह भारत के फिर दोबारा कोनों में घूमता है, मतलब भारत के अनेक राज्यों में घूमता है, और सभी संग्रहालयों में, जितने भी म्यूजियम्स हैं, जहाँ पे जितने भी सर्किल पे जो मूर्ति लगी हुई थी, उन लाटों की नाक मतलब नाक को खंगालता है। लेकिन सभी की लाट जो है जॉर्ज पंचम की लाट से बड़ी निकलती हैं। किसकी? सभी की, स्वतंत्रता सेनानियों की, क्रांतिकारियों की, जो हमारे जितने भी मतलब जो पूर्व जो क्रांतिकारी थे उनकी। तो लाट की नाक से बड़ी निकलती, सभी की जो लाट है, सभी की जो मूर्ति है, वो नाक है, सभी की लाटों की जो नाक है, सभी की लाटों के मतलब भारत में जितने भी स्थान पर सभी राज्यों की जो लाट बनी हुई है क्रांतिकारियों की, स्वतंत्र सेनानियों की, वो सभी जो है जॉर्ज पंचम की लाट की नाक से बड़ी निकलती हैं। फिर बच्चों की लाटों को खंगालता है। फिर वो जाता है पटना सेक्रेटरीट में शहीद हुए बच्चों की जो लाट है, मतलब पटना सेक्रेटरीट में शहीद हुए बच्चों की जो लाट है, मतलब उनकी नाकें भी नापी जाती हैं, उनकी नाक भी नापी जाती है, लेकिन वे भी क्या है? बड़ी निकलती हैं। किससे बड़ी निकलती हैं? जॉर्ज पंचम की लाट की नाक से बड़ी निकलती हैं। अंत में वह फैसला होता है। अब किसी न किसी तरह जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लगाने का सवाल था। भाई किसी न किसी तरह पत्थर तो लगाना ही था, क्योंकि रानी एलिजाबेथ जो आ रही थी इंग्लैंड से, उसके स्वागत के लिए वो माल्यार्पण करने आएगी अपने पूर्वज। मतलब जॉर्ज पंचम कौन है? जॉर्ज पंचम जो अंग्रेजों ने जो राज किया था हमारे भारत पर, अंग्रेजों के मतलब इंग्लैंड जो पूर्वज हैं, जॉर्ज पंचम क्या है? पूर्वज, जो प्रथम क्रांति मतलब इंग्लैंड की जो मतलब प्रथम क्रांतिकारी हैं, इंग्लैंड की क्रांतिकारी होंगे कोई, ठीक है ना। तो अंत में ये फैसला होता है कि असली नाक ही लाट पर लगा दी जाए। अब मूर्तिकार फिर से मायूस होकर लौटता है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं आ, वो नई नई योजना बना रहा होता है। कमेटी वालों कहता है कि अब तो यही चारा है, अब तो यही इलाज है कि किसी जिंदा नाक किसी जिंदा नाक को लगा दिया जाए, किसी इंसान की जिंदा नाक को लगा दी जाए। अब देखो उस समय भारत की जनसंख्या भी 40 करोड़ थी। भाई 40 करोड़ में से किसी न किसी की नाक तो इस लाट पर बैठेगी। 40 करोड़ जनसंख्या में से किसी न किसी की नाक जो है इस मूर्ति पर बैठेगी। मतलब किसकी लाट पर? जॉर्ज पंचम की लाट पर बैठेगी। क्या बैठेगी? नाक फिट बैठेगी। अब देखो ये मानसिकता, घटिया मानसिकता यहाँ पे भी नजर आ रहा है। मतलब इन सरकारी तंत्रों ने हमारे देश को आजादी दिलाने में सर्वोच्च जो सहयोग दिया, जिन्होंने बलिदान दिया अपने, है ना, सब कुछ सौंप दिया, उनकी नाकों तक को नापने मतलब भेज दिया गया। शर्म आती है ऐसी मतलब नीति पर, ऐसी विचार पर, ऐसी मतलब उनकी जो बुद्धिमत्ता वाले लोगों की सोच पर शर्म आती है।
यहाँ पे कौन का है? कमलेश्वर जो है, जिन्होंने ये रचना लिखी है, ये पूर्ण रूप से व्यंग्यात्मक कटाक्ष करते हैं, व्यंग्य करते हैं। अखबारों में खबर छप गई, अब ये फैसला तो हो ही गया था। अब वो क्या हुआ, किसी ना किसी, अब वो जिंदा नाक भी लगा दी गई। अब लाट पर क्या लगा दी गई? जिंदा नाक लगा दी गई। बच्चों, वाकई में उस लाट पर जो है जिंदा नाक लगा दी गई थी किसी इंसान की, और उसकी नमी को बनाए रखने के लिए, उसकी नमी को बनाए रखने के लिए, ताकि वो नाक सिकुड़े नहीं और वो ताजी बनी रही, उस मतलब वो ऐसा लगे कि वाकई में इस लाट की नाक है, मतलब लाट की नाक है सचमुच में। तो क्या हुआ, फवारे ववारे सफाई कर दी गई, आसपास जो नमी बन मतलब छिड़काव दिया गया, मतलब फवारों के लिए जो मतलब कुंड है, मतलब जो तालाब सा होता है, उसमें पानी भर दिया गया चारों चारों, मतलब मूर्ति के चारों तरफ पानी ही पानी, जो क्या है, फुल भर दिया गया, ताजा पानी भर दिया गया, और फवारे चला दिए गए ताकि उस पर नमी बनी रहे। अखबारों में खबर छपी, पता चल गया अखबार वालों को कि जॉर्ज पंचम की लाट पर जिंदा नाक लगाई गई है। ये लो साहब, कहीं अखबारों में किसी भी पन्ने पर कोई ऐसी खबर नहीं छपी, किसी के स्वागत की खबर नहीं छपी, ना किसी के रिबन काटने की कोई खबर छपी, ना किसी का हवाई अड्डे पर स्वागत करने की उद्घाटन की खबर छपी, और ना मतलब किसी को उद्घाटन की खबर छपी, ना किसी स्वागत सभा का कोई खबर छपी। केवल कौन सी खबर छपी कि जॉर्ज पंचम की लाट पर जिंदा नाक लगा दी गई है। अब उस समय सारे अखबार जो हैं, पन्ने जो हैं, इसी खबर से भरे पड़े थे, कहीं कोई खबर नहीं छपी थी, इसके अलावा कोई खबर नहीं छपी थी कि रानी एलिजाबेथ आई, उसको माला पहनाया गया, या फिर क्या हुआ, कैसे स्वागत किया गया, क्या उसके लिए पकवान बनवाए गए, कैसी क्या व्यवस्था की गई, वो कोई खबर नहीं छपी। लेकिन खबर एकमात्र एक छपी कि जॉर्ज पंचम की लाट की नाक जो गायब हो गई थी एकाएक, उसकी लाट की मतलब इज्जत बचाने के लिए, अर्थात रानी एलिजाबेथ को सम्मान देने के लिए, उसे सर्वोच्चता प्रदान करने के लिए, उसकी महानता को सिद्ध करने के लिए क्या कर दिया गया, एक घटिया हरकत की गई कि किसी जिंदा जाग मतलब जीते जागते इंसान की नाक उस पर लगा दी गई। और इसके अलावा कोई खबर नहीं छपी, कोई स्वागत सभा की कोई खबर नहीं छपी, ना किसी की रिबन काटने कोई खबर, ना ही किसी उद्घाटन की। बस केवल एकमात्र खबर छपी, वो थी जॉर्ज पंचम की लाट पर जिंदा नाक लगाई गई। नाक तो सिर्फ एक थी, अब नाक तो सिर्फ एक थी, वह भी बूथ के लिए, वह भी उस लाट के लिए, वह भी उस मूर्ति के लिए। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे कमलेश्वर ने ये सब व्यंग्यात्मक रचना यहाँ पे लिखी है, जो हमें एक सीख देती है कि अपनी नाक जाए, मतलब जो हमें शिक्षा देती है कि दूसरों की इज्जत देने के लिए अपनी नाक भी काटनी पड़े ना, तो वो भी स्वीकार है। अर्थात ऐसे सरकारी तंत्र पर कटाक्ष किया गया है कि मतलब ऐसे लोगों के लिए स्वीकार है। ये कौन सी लोगों के लिए स्वीकार है कि उस समय की जो सरकारी तंत्र, मतलब जो शासन चलाने वाले जो लोग थे और उनकी जो अधिकारी वर्ग थे, उनकी जो मतलब जो सोच थी, एक घटिया सोच थी, मानसिकता थी कि वो क्या थी कि दूसरों की नाक बचाए रखने के लिए, अर्थात दूसरों की इज्जत बचाए रखने के लिए, ठीक है ना, और अपनी नाक भले अपनी मतलब और अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए कि दूसरों की इज्जत भी बची रहे और हमारी भी इज्जत बची रहे, दूसरों के सामने हमें झुकना ना पड़े, दूसरों के सामने हमें झुकना ना पड़े, उसके लिए हमारी नाक भी काटनी पड़ जाए ना, तो वो भी स्वीकार है। बताओ, मतलब कहने का तात्पर्य है कि दूसरे मतलब विदेशी तंत्र जो वहां पे आने वाला था, मतलब जो रानी एलिजाबेथ जो आने वाली थी, उसके सम्मान में कोई कमी नहीं रह जाए, उसके उद्घाटन में कोई कमी न रह जाए, उसकी मतलब उसकी तैयारियों में कोई कमी नहीं रह जाए, तो पूरी दिल्ली की काय पलट कर दी गई, और तो और जिंदा नाक लगा दी गई लाट पर। तो मतलब अपनी नाक कट जाए भले, मतलब हमारी मतलब सरकारी तंत्र जो होता है कि भाई दूसरों की, हमारे भारतीयों की नाक काट दी गई यहाँ पर, दूसरों की सम्मान देने के लिए, दूसरों की इज्जत बचाए रखने के लिए, अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए और दूसरों की भी इज्जत बचाए रखने, मतलब उनको सम्मान देने के लिए, उनको तवज्जो देने के लिए हमारी खुद की नाक क्यों ना कट जाए। अर्थात कहने मतलब खुद की नाक करने का मतलब हमारे भारत में रहने वाले जो लोग हैं उनकी, मतलब उस समय के जो भारत में रहने वाले लोग जो थे, जो जनतंत्र था, उनमें से किसी एक की जो जिंदा नाक लगाई गई थी, उसकी नाक भले ही कट गई है, लेकिन
रानी एलिजाबेथ के स्वागत में कोई कमी नहीं रह गई है। आगे क्या हुआ पता नहीं, आगे क्या हुआ पता नहीं। तो ये किसने कहा है? कम्युनिस्टों ने कहा है कि अपनी इज्जत, अब दूसरों के मतलब सम्मान देने के लिए, दूसरों को तवज्जो देने के लिए, विदेशी तंत्र को तवज्जो देने के लिए, ठीक है ना, हमारी खुद की नाक भले ही कट जाए, हमारी खुद की इज्जत मतलब हमारी नाक कट जाए, लेकिन इसमें दूसरों के सामने ऐसा इस तरह से प्रस्तुत किया गया है यहाँ पर इस घटना को कि ताकि हमारी इज्जत भी बची रहे और भले ही हमारे भारत में रहने वाले लोगों की, यहाँ पर जो भारत में रहने वाले किसी एक जिस जिंदा नाक लगाई गई थी, किसी एक आदमी की जिंदा नाक लगाई थी, वो तो था तो हमारा भारतीय ना, वो तो था तो इंडियन ही ना, तो उसकी नाक जो लगा दी गई थी वो भी ऐसे शासक के लिए, वो भी ऐसे शासक के लिए जिन्होंने आजादी से पहले भारत पर क्या है अत्याचार किए, भारत पर राज किया, उन्होंने मतलब हमारे पूरे भारत अनेक भारतीयों को क्या किया, मौत के घाट उतार दिया। ऐसे शासक के लिए, ऐसे शासक के सम्मान के लिए हमारे भारत के लोग की मतलब भारत की एक जन की नाक काट दी गई, हमारी इज्जत चली गई, लेकिन दूसरों की मतलब इज्जत नहीं जाए। अर्थात कहने मतलब उस समय उनकी भी इज्जत बचानी थी और हमारी भी मतलब इज्जत क्या थी कि अगर रानी एलिजाबेथ जाती तो वो क्या जवाब देती इंग्लैंड में जाकर, वो इंग्लैंड में जाकर क्या जवाब देती कि हमारे तो जो पूर्वज जॉर्ज पंचम है उसकी लाट पर नाक ही नहीं है, वो ये जवाब देते तो तब उनकी भी इज्जत और हमारी इज्जत तो वैसे भी चली गई। मतलब उस समय के जो शासन तंत्र ने हमारी इज्जत पे खोखला था, मतलब खोखला एक क्या है, खोखला नामा प्रस्तुत किया, एक खोखला एक मुखोटा वहां पे प्रस्तुत किया, खोखला मुखोटा वहां पे क्या किया, प्रस्तुत किया। आशा करता हूँ ये समरी आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, आगे हम लेके आएंगे, हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, चैप्टर को रीड करेंगे और अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।